वेलकम दोस्तों। टाटा आज इंडिया की शायद एक लौती ऐसी कंपनी है जिसकी तरफ कोई भी गंदी नजरों से नहीं देखता और सब उसे अपनी कंपनी मानते हैं। टाटा आज करीब 150 साल पुरानी हो चुकी है और उसकी वैल्यू करीब 315 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे कुछ बहुत बड़े देशों की जीडीपी के बराबर है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज टाटा हमारे किचन, टेक्नोलॉजी, गाड़ियों से लेके हमारी जॉब्स तक कैसे प्रेजेंट है, टाटा दुनिया में कहाँ पे स्टैंड करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन हैं जो आप इस वीडियो से अपने घर ले जा सकते हैं। You know that Tata Motors, obviously you know, I know Ratan Tata. Take for a moment what he's doing in India. Yeah. कर्ज में डूबी इस एयरलाइन कंपनी यानी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में खरीद ली। In the operations, and now its leftover assets are being taken over by Indian firms. Indian automaker Tata Motors, the owner of marquee Jaguar Land Rover brand, has signed an agreement today to potentially buy a Ford Motor manufacturing facility. और इस वक्त की बड़ी खबर, इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन यानी 2022 की टाइटल स्पॉन्सरशिप स्वदेशी कंपनी टाटा ग्रुप। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ टाटा की नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की है जिसने इंडिया को भी खड़ा किया है। टाटा की नींव 1870s में जमशेदजी टाटा ने की थी एज अ कॉटन प्रोडक्शन कंपनी सिर्फ 21,000 रुपए से, और जो कि शुरुआती दिन से ही चाइना और इंग्लैंड जैसी कंपनी से ट्रेड करते थे। देखते ही देखते 20th सेंचुरी में जैसे समय बीता और लीडरशिप बदली, उनके बेटे दोराबजी टाटा ने 20th सेंचुरी में स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूमर गुड्स, एविएशन में भी कदम रखा और कुछ सालों बाद जब चेयरमैन JRD टाटा बने तो उन्होंने केमिकल्स, टी और सॉफ्टवेयर में। दोस्तों याद रखना, ये वही समय था जब इंडिया तो छोड़ो, यूएस जैसी कंट्रीज जो आज सॉफ्टवेयर में सबसे आगे हैं, वो भी सिर्फ अपनी शुरुआत ही कर रही थी। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है हम सबके फेवरेट रतन टाटा सर की। बट अब सवाल ये बनता है कि रतन टाटा सर ने ऐसा क्या किया जिसने टाटा को अरबों खरबों की कंपनी बना दी। असल में उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, यस कुछ भी अलग नहीं किया, बल्कि उनका काम ही ये था कि टाटा को बड़ा करना। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखिए, ये वो समय था जब टाटा को करीब 100 साल हो गए थे बिजनेस करते और वो हर बिजनेस में ऑलमोस्ट एंटर कर चुका था। यानी अब टाटास को ये तो दिमाग नहीं लगाना था कौन से बिजनेस करना है, बस उन्हें इसी चीज को एक्सपैंड करना था, जो काम किया रतन सर ने। 1991 में रतन सर को पहली बार टाटा का चेयरमैन बनाया गया। यस, 1991 ये वही साल था जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए इंडिया में, यानी इंडिया ने अब अपने दरवाजे खोल दिए थे फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में आने के लिए। अभी तक इंडियन मार्केट एक स्कूल में पढ़ रहे बच्चे की तरह थी, काफी प्रोटेक्टेड और उसे बाहर के लोग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। बट अब मानो उसे एक असली मैदान में फेंक दिया लड़ने के लिए। टाटा के सामने उस समय इतना कंपटीशन था कि वो और कंपनीज को आंख उठा के भी नहीं देख सकते थे। लेकिन बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए दो ही तरीके होते हैं, पहला या तो उससे लड़ लो या दूसरा उसे पैसे देके खरीद लो, और यही किया रतन सर। टाटा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए रतन सर मानो उसके बाद एक शॉपिंग पे निकल गए। उन्होंने अपनी शुरुआत की टेटली टी से 2000 में, जो कि यूएस की सेकंड लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, और अगले ही 9 सालों में उन्होंने करीब 36 कंपनीज खरीदी, जिसमें थी वर्ल्ड फेमस जैगुआर, लैंड रोवर, कोरस जैसी बहुत बड़ी कंपनीज, और अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए। टाटा ने करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन बदले में मिला उसे ग्लोबल मार्केट का एक्सेस, और जो सपना था ना उसका ग्लोबल ब्रांड बनने का, वो भी इसी चीज से पॉसिबल हो पाया। दोस्तों, टाटा जितना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि आप उस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर मैं आपको समझाऊं तो इन 30 कंपनियों की मदद से समझो। 30 भी छोड़ो, आप इन 4-5 मेन कंपनीज को देखो जो आज ग्लोबल मार्केट्स को डोमिनेट कर रही हैं। टाटा स्टील, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा रिटेल और IHCL। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट्स जैसे कि बुर्ज खलीफा, फरारी वर्ल्ड, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में, और बोइंग और एयरबस जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज टाटा स्टील को ही यूज करती हैं। अगर हम TCS की बात करें तो आज TCS के करीब 7,000 क्लाइंट्स हैं, जो जिसमें वो साइबर सिक्योरिटी, IoT सॉल्यूशंस, नेटवर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक सेबी भी है। और अगर आप सेबी से रिलेट नहीं कर पा रहे तो बहुत मेजर कॉलेजेस भी आज एंट्रेंस टेस्ट के लिए TCS की सर्विसेज को ही यूज कर। टाटा मोटर्स की भी अगर हम बात करें तो आज वो लैंड रोवर, जैगुआर जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को ओन करती हैं, जो कि ग्लोबल मार्केट्स में धूम मचा रही है। और इंडिया में भी अब टाटा मोटर्स का जलवा अलग ही हो चुका है, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। आगे अगर हम बात करें तो टाटा रिटेल आता है, जिसमें टाइटन, वोल्टास और तनिष्क ज्वेलरी जैसी बहुत बढ़िया फेमस ब्रांड्स आती हैं, और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली बहुत ज्यादा फेमस है और रेवेन्यू में भी काफी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट करती है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IHCL। आज IHCL के अंडर करीब 160 होटल्स आते हैं, ताज, विवांता, जिंजर जैसे नेमों के अंडर। और ये बताने में तो बहुत जल्दी खत्म हो गए, लेकिन अगर हम इन सारी कंपनीज की वैल्यू निकालें तो वो टोयोटा, मैकडोनल्ड्स, नाइकी, सैमसंग, अलग अलग नहीं, इन सबको प्लस कर दो, उसके बराबर हो जाएगी। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ऐसे कौन से 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन है जिसने टाटा को ट्रूली एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। पहला तो टाटा लॉसेस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से जानता है। उसने लैंड रोवर, जैगुआर जैसी लॉस मेकिंग कंपनीज को सही टाइम पे एक्वायर किया। स्टारबक्स और ज़ारा जो कि इंडिया में आने में स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें सही टाइम पे उनके साथ पार्टनरशिप करी और बन गया रिटेल का किंग। सेकंड, टाटा फ्यूचर को अडेप्ट करना बहुत अच्छे से जानता है। टाटा एलेक्सी के थ्रू ब्लॉकचेन, AI जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में आज इन्वेस्ट कर रही है। प्लस ई कॉमर्स एप्स की तो बात ही क्या करें, आज टाटा 1mg, बिग बास्केट के थ्रू वो एप्स में भी एंटर कर चुकी है और एडटेक की रेस में भी पीछे नहीं है, जो कि इतनी पुरानी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। थर्ड है, टाटा सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि बदले में पैसा देना भी बहुत अच्छे से जानता है। जब 2020 में कोविड हुआ तो टाटा ने करीब 2,500 करोड़ रुपीस पीएम रिलीफ फंड को डोनेट किए। उसने इंडिया की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत हद तक मदद की और कैंसर हॉस्पिटल्स तो टाटा बनाती है। शायद इसी की वजह से टाटा आज मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, UK, नॉर्थ अमेरिका जैसे 100 कंट्रीज में प्रेजेंट है और उसके पास करीब 8 लाख एम्प्लॉयज है, जो कि एप्पल, फोर्ड, मैकडोनल्ड्स, कोका कोला इन सबको कंबाइन करते तो उसके बराबर हो जाती है। और जो विजन आज से 150 साल पहले देखा गया था टाटा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का, वो शायद सच हो पा रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ऐसी और इंटरेस्टिंग बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।